आप लोग देख रहे हो कि महिला सामने खड़ी है, इसलिए हमारे पता घर वाले फैमिली बोलते हैं ना कि यार कुछ करने से पहले ना सोच लो करो, ठीक है। दूसरों की बातों में बताया करो। दूसरे कुछ बता रहा है ना तो उसकी बात सुन के तीसरे इंसान के ऊपर, अपने के ऊपर हाइपर मत हो जाओ। पहले जाके उससे भी सीधे क्लियर करो और उससे पूछो कि जो ये कह रहा है वो सही है। सो गाइस, हम दोनों के अलग होने के बीच में एक लड़की आई थी, ठीक है, जिसने मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें भेजी थी और उसने मेरे बारे में बहुत गलत बोला था, ये बोल के कि ये सारी चीजें तुम्हारे बारे में कौशल बोलता है मुझसे, ठीक है। हमारे प्रैंक चैनल पे हमने लड़ाई में क्या क्या बोला है वो सारी चीजें उसने एक एक करके लिख के रखी हुई थी कि जब मायरा कुछ बोलेगी ना तो मैं ये चिप दूंगी कि कौशल ने तुम्हारे बारे में ये सारी चीजें बोल रखी है। ये सारी चीजें उसने मुझे आंखों के सामने दिखाई, तब जाके मुझे विश्वास हुआ। हे वीडियो कैसे आप लोग, मैं होस्ट आपको दोस्त फिर से एक दूसरा। आज की वीडियो में भाई आप लोग देख रहे हो कि महिला सामने खड़ी है और आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट और डीएम आ रहे थे कि भाई जो आपने वीडियो बनाई थी और जो आपके बीच में क्लियर बातें हो रही थी उसका क्या हुआ। तो भाई ऐसा था कि मेरे घर में कुछ दिक्कत हो गई थी, ज्यादा ही बड़ी परेशानी हो गई थी, तो इस कारण से मैं सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे, ठीक है। और अभी मेरे भी बताइए जुकाम फीवर सब कुछ हो रखा है इस टाइम। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था कि मैं आऊँ, क्योंकि आप लोगों के भाई मुझे आना इसलिए पड़ा क्योंकि आप लोग कमेंट और डीएम इतने आ रहे थे ना कि भाई क्लियर तो करो। मैंने सोचा यार, मैंने माहिरा से बात करी, देखो यार सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं और अभी हम एक्टिव बिल्कुल नहीं है। कुछ समय से हम 1-2 साल से हमने पहले क्या कर लिया अपने आप को, बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पा रहे, और जो महीना 2 महीने गया ये तो उसमें तो और हम मतलब कि ये मानो कि है ही नहीं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यार हम इस टॉपिक की यहीं पे एंड करते हैं और जो चीजें थी हम बताते हैं। तो भाई आप लोगों ने, जो लोग नए आके देख लोगे वीडियो वगैरह, उन लोगों को पता नहीं होगा हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो जाके हमारी पहले वीडियो देखें किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और क्या हम बात करने आए हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं भाई। जो एक लड़की आई थी बीच में, ठीक है, जिसने हमारे बीच में आके जो चीजें करवाई थी, अब मैं हंसूं उस बात पे या गुस्सा करूं, क्या करूं मेरे को खुद नहीं पता है क्या करूं। बस ये है कि मुझे आज बातें बतानी है आप लोगों को, इसलिए हमारे पता घर वाले फैमिली बोलते हैं ना कि यार कुछ करने से पहले ना सोच लो करो, ठीक है। दूसरों की बातों में बताया करो। दूसरे कुछ बता रहा है ना तो उसकी बात सुन के तीसरे इंसान के ऊपर, अपने के ऊपर हाइपर मत हो जाओ। पहले जाके उससे भी सीधे क्लियर करो और उससे पूछो कि जो ये कह रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ तुम रह रहे हो वो पहले आपका अपना है, और जो आपको तीसरा इंसान आगे बता रहा है वो आपका अपना नहीं है। वो अपने मन के अंदर और दिमाग के अंदर क्या सोच के आया है वो हमें नहीं पता, बट जिसके साथ आप रह रहे हो ना 2 साल से 3 साल 4 साल, आपको पता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, कि चल जाता है पता। तो यही चीजें, तो भाई क्या हुआ, उस लड़की की रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हमारे पास है, जो उसने सब कुछ हमारी बात बताई है। माहिरा उस टाइम थी वहाँ पे, सब कुछ वीडियो वगैरह बनाई है। और क्या वीडियो बनाई है माहिरा बता दो, और हम क्यों नहीं दिखा सकते उस वीडियो को वो बता दो। सो गाइस, हम दोनों के अलग होने के बीच में एक लड़की आई थी, ठीक है, जिसने मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें भेजी थी और उसने मेरे बारे में बहुत गलत बोला था, ये बोल के कि ये सारी चीजें तुम्हारे बारे में कौशल बोलता है मुझसे, ठीक है, कि मैं पागल हो चुका हूँ, साइको है, ये है वो है, बहुत ज्यादा लड़ती है और बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा शक करती है, मुझे चैन से जीने नहीं देती, मुझे कोई नई लड़की चाहिए, जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ठीक है। तो कभी कभी गुस्से में मुझे कौशल बोल देता था कि मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे, ये वो, तो मैं उस लड़की की बातों में आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आपको बता देती हूँ कि हमने उस लड़की को बुलाया था, ठीक है, हमने 2 जगह कैमरा लगा रखा था और हम अपने घर पे ही उसको बुला के लेके आए थे, ठीक है। बहुत मुश्किल से उसको बुलाया था और सारी चीजें उससे निकलवाई थी, उसने सारी चीजें मुझे दिखाई कि उसने मेरे और कौशल के ऊपर कितना ज़्यादा रिसर्च कर रखा था। जैसे कि आपको पता है मेरा ब्लॉग का चैनल है, कौशल का ब्लॉग का चैनल है, और भी हमारा एक दोस्त था उसका भी ब्लॉग का चैनल है जो शुरुआत से ब्लॉगिंग कर रहा है। आपने देखा होगा मेरे बर्थडे वगैरह से उसने ब्लॉगिंग कर रखी है, तो 2020 से वो ब्लॉगिंग कर रहा था। तो उसने हमारी लाइफ के बारे में ना सब कुछ डाल रखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने ब्लॉग चैनल पर डाल रखा है। तो उसने सारी चीज़ें इधर उधर से उठा के कि मुझे क्या दिक्कत है, कौशल को क्या दिक्कत है, हमने वीडियोज़ के अंदर गुस्से में क्या क्या बोला है, हमारे प्रैंक चैनल पे हमने लड़ाई में क्या क्या बोला है, वो सारी चीजें उसने एक एक करके लिख के रखी हुई थी कि जब मायरा कुछ बोलेगी ना तो मैं ये चिप दूंगी कि कौशल ने तुम्हारे बारे में ये सारी चीजें बोल रखी है। ये सारी चीजें उसने मुझे आंखों के सामने दिखाई, तब जाके मुझे विश्वास हुआ। और इस चीज का प्रॉपर मेरे पास रिकॉर्डिंग, हमने कैमरा जो लगाया था
तो उसको पता चल गया कि आप लोग आए हो, आप लोग जरूर कैमरा लगा के आए होंगे क्योंकि आप लोगों को सही करना होगा, सोशल मीडिया पे दिखाना होगा। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी वीडियोस मत डालना, मैं आप लोगों को सब कुछ सच बता रही हूँ। आप लोग मुझे छोड़ दो, मेरी ना फोटो डालना, ना मेरी वीडियोस डालना, ना मेरे बारे में बात करना, ना मेरा नाम बताना। तो हमने तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। हमने तो फैसला कर लिया था कि हम तो डालेंगे, हम डालेंगे और हाँ, प्लस में कंप्लेन भी करेंगे, क्योंकि कंप्लेन भी किसी करेंगे। लड़के के ऊपर आपने इतना गंदा, ठीक है ना, नाम लगाया है और आप मतलब गायब हो गए नाम लगाने के बाद। तो आप लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया है भाई, मतलब कि अभी बीच में वायरल है, अभी किसी की दोबारा से किसी की बात में आके ने दोबारा से चीजें चलना स्टार्ट कर दी थी, मगर उस बंदे ने वीडियो देखी होगी ना यार, तो उसको आगे बोलना चाहिए ना कि यार गलत था, चलो हमने उस टाइम गलती करी थी, ठीक है, सामने से आके बोलना चाहिए था ना यार। उसके मन में ये था कि मैं यहाँ से अलग हो जाऊँ, उसके पास आ जाऊँ। और दूसरी बात ये कि वो लड़की कोई और नहीं थी, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी, ठीक है ना। तो हम एक पार्टी में साथ गए थे, तो उस टाइम मायरा मेरे साथ गई नहीं थी, ठीक है ना। तो हम पार्टी में साथ गए थे, तो वहां पे उसको पसंद आया और उसने मतलब बात करी, तो उसको मैंने मना कर दिया, नहीं यार मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर क्या हुआ, फिर भाई उसने तो कांड किए हैं, लाइन से निकालते गई, उन्हें सब कुछ देखा, ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ किया, सब कुछ। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करा होगा कि जब भी मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, तो ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, तो अपनी हर एक चीज बताता नहीं हूँ अपने बारे में कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं बताता हूँ। बाकी इसने और बाकी हमारे साथ एक बंदा और था, उसने सब कुछ में चीजें दिखा रखी है, ठीक है ना, और मेरे बारे में इसमें सब कुछ चल गया पता कि भाई क्या है ये बंदा, है कैसा दिल का और नहीं है। तो अभी आखिर में जाके क्या हुआ है भाई, उसने सब कुछ हिस्ट्री निकाली और हिस्ट्री निकालने के बाद तो भाई उसने कर दिया कांड, और कांड करने के बाद भाई इनको मन में आया कि हाँ भाई ये बंदा तो ऐसा होगा, ठीक है, इसने गलत किया होगा। क्योंकि कोई लड़का आके मेरे पास भी बोलता ही चीज कि भाई माहिरा ऐसे ऐसे लड़के के साथ में ये है, चैटिंग है, चैटिंग प्लस में चैटिंग, जो स्क्रीनशॉट चैटिंग के, ठीक है ना, वही बताऊंगा कि चैटिंग उसके पास कहाँ से आई और इतनी गंदी चैटिंग कहाँ से आई, वो बताऊंगा, रुक जाओ भी। तो मेरे अंदर भी सच जाएगा कि हाँ भाई चैटिंग है सामने यार, इसकी आईडी है, सब कुछ है यार, ने क्या होगा भाई, आगे बात है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम मैं भी गुस्सा होता, हाइपर होता, तो हाइपर होने के बाद क्या होता है, बात बिगड़ती है इंसान की, तो इसलिए बोलते हैं कि पहले हाइपर मत हो, पहले बात को निकालो आराम से, गहराई तक जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने भाई क्या किया था, वो चैटिंग जो थी ना, चैटिंग सारी उसने एडिट की हुई थी, ठीक है, हमने ध्यान दिया ही नहीं उस पर, ना इसने ध्यान दिया कि एडिट करी हुई थी चीजें, जो भी जितनी भी चैटिंग थी उतनी गंदी गंदी चीजें लिखी थी ना। मैं भाई से बता रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ना उसका, और मैं अपने मुंह से बोल भी दूंगा कि भाई क्या हुआ, तो भाई मान लो कि यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन आ जाएगी कि इतना गंदा आपने वर्ड किया, अपने स्टाइल वगैरह क्या आ जाए, कुछ पता नहीं, इतना गंदा गंदा उसने लिख के करा रखा अंदर, ठीक है। अब ये चीजें भाई मैं बताता हूँ आप लोगों को, लास्ट चीज ऐसा है कि हमारे बीच में जो भी चीजें थी, गलतफहमी थी, इसके मन के अंदर गलतफहमी थी, मेरे मन के अंदर गलतफहमी थी, ठीक है ना, वो सारी चीजें बाहर हो चुकी है। और उस लड़की के सामने बोल दिया, ठीक है, जो तुम्हारी वीडियो वगैरह हम वो अपलोड कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस वो रो रही थी तो मैं तो वीडियो डाल देती क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। बट उसकी मम्मी का कॉल आया, वीडियो कॉल आया, वो भी रोने लग गई, पैर पड़ने लग गई, कहती इसकी शादी है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत वीडियो डालो, आप लोगों को पता चल गया ना, बस हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो और आप अपनी लाइफ अलग से शुरू करो, मत करो। तो हम बातों में आ गए क्योंकि किसी की माँ रो रही है तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माँ का दर्जा अलग ही होता है। हाँ। तो मैंने कौसर से कहा कि नहीं यार, माँ के पीछे पे छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है सोशल मीडिया पे लाने के लिए। वैसे भी आप लोग देखो, हम बता रहे हैं उस पर ही विश्वास करो, क्योंकि और कुछ है नहीं। किसी को बदनाम करके फिर अपनी जिंदगी तो हमने बर्बाद कर ली। 2 साल, हमें 2 साल होने वाला है, जुलाई में 2 साल हो जाएगा, और ये सारी चीजें करके हम अपना तो हमने सब कुछ बर्बाद कर लिया, हमारा काम बर्बाद हुआ है, हमारी लाइफ बर्बाद हुई है। और ये कुछ फेक चीजें होती है ना गाइस, तो हम ना सोशल मीडिया में दिखते फेक होती, तो ठीक है ना, एक दूसरे को हम फेक नहीं थे, हम व्यूज लेते, हम फेक नहीं थे, साथ रहते, पर हम फेक नहीं थे ना। जो भी हुआ सब अलग हो गया, सब खत्म हो गया। और गाइस सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, जिंदगी में आपके ना लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ना ही इसकी लाइफ में अच्छा दोस्त है, ना ही मेरी लाइफ में अच्छे दोस्त है। क्योंकि एक होता है कि समझाते हैं कि चल यार नहीं, 4 साल वो तेरे साथ रहा है, तू ऐसा क्यों इस पे इल्जाम लगा रही है। नहीं, मेरे दोस्तों को जब पता चला ये सारी चीजें, वो मुझे और भड़का रहे थे, इतनी गंदी गंदी तरह से भड़का रहे थे। वो ऐसा कहते कि हाँ कौसर ना मुझसे भी ऐसी बात करता है, ऐसी गंदी तरह से बात करता है। 1-2 बार मैंने कौसर से बात करवा रखी थी, तो कहते हाँ तेरे बॉयफ्रेंड का नंबर है मेरे पास, वो तो मैसेज भी कर देता है कि आओ कभी फ्लैट पे, ये वो। ऐसे मेरे दोस्तों ने बातें की है इसके बारे में। अब जो मेरे साथ बचपन से है, मैं उनके बातों में विश्वास कर गई, उस लड़की की बातों में विश्वास कर गई। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, नहीं, उस लड़की ने बहुत कुछ किया और बहुत लंबे टाइम तक किया, और मैं साथ रही, देखती रही। शायद उस टाइम पे कौसर परेशान था, इसलिए इसका बिहेवियर भी मेरी तरफ बहुत ज्यादा चेंज था। ये भी बहुत गुस्से में बात करता था, तो मुझे लगता था कि शायद उसको नहीं रहना है मेरे साथ।
तो बस यही सब हुआ था। बाकी अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। मेरे मन में बस इस टाइम पे गिल्ट के अलावा कुछ भी नहीं है कि मैंने इतना किसी और किसी तीसरे चलो की गाइस, बात में आके वो होता है जो तीसरा इंसान कुछ आता है, प्रूफ लेके आता है कि चैटिंग वगैरह ये सब सब कुछ था। मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि मैंने बोला चलो ठीक है चैटिंग भेजा, उसने मुझे कॉल रिकॉर्डिंग तो कुछ होगी, उसने जब तुम्हें ये स्क्रीनशॉट भेजे हैं तो एक काम करो, वीडियो कॉल पे बात की होगी हमारी, तो वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। बट इसको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा होता है यार, समझ में इंसान को नहीं आता, ऐसा होता है, देखो कोई बात नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सोच रहे होगे कि मतलब कि भाई अब तो सब कुछ क्लियर हो गया तो एक हो जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम एक नहीं होंगे, ठीक है ना। जो भी चीजें थी हमारी यहीं पे सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब बाकी आप लोग यार कमेंट कर रहे हो, इतने चीजें बोलते हो, गलत गलत बोलते हो, वो मत बोलो। मुझे पता है कि इसको पसंद करने वाले बहुत है, मुझे पसंद करने वाले बहुत है। जो मुझे पसंद करने वाले वो इसको उल्टा सीधा बोलते हैं, इसको पसंद करने वाले वो मुझे गाली गलौज करते हैं आके। तो भाई ये भी अपना एक काम कर रही है अलग, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना रही है, तो इसको भी कुछ कोई भी हेट मत दो। बाकी यार देखो यार, मेरे को भी कोई हेट ना दे, ठीक है। बाकी हमारा क्लियर हो चुका है आपका। मैंने कौशल से माफी मांगी थी, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के सामने भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि जो हम दोनों को एक साथ पसंद करते थे, माफी मांगने की उनका चीजें भी नहीं, बहुत दिल दुखा है। नहीं कौशल, जो हमें पसंद करते थे ना, वो भी हमें डेली कमेंट करते थे कि बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो अपना टाइम निकाल के हमें दे रहे थे, हमारे बारे में पूछ रहे थे, और हमने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। तो उस चीजों के लिए भी सॉरी, और तुमसे भी मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था मैंने किसी और की बातों में आके। तो जो भी हुआ वो चीजें हुई, ऐसा होता है भाई, गलतफहमी हो जाती है, जैसे दिल में गलतफहमी आई थी, आप लोग दिल में गलतफहमी आई होगी। बस हमारा तो ये कहना है कि आप इस वीडियो को देख के सीख ले लो कि भाई किसी तीसरे के इंसान के बीच में तीसरे की बात तो मत आओ कि ऐसा हो जाए, एक रिश्ता अच्छा है तो रिश्ता खत्म हो जाए, ठीक है। मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी भाई मिलता है इस वीडियो में। बाकी याद रखना, कमेंट वगैरह कुछ गलत मत करना भाई, ठीक है ना। ये अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, टाटा।